Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Welcome to Smart Learning Academy. Today we are going to study this and these, that and those. According to grammar, all these words are called demonstrative adjective or demonstrative pronoun. ग्रामर के लिहाज से इसको हम demonstrative adjective या demonstrative pronoun कहते हैं. They are used to point out to either people or things. ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं. When these words come before a noun, they are called demonstrative adjective. जब ये अल्फाज नाउन से पहले आ जाए तो इसको हम demonstrative adjective कहते हैं. When they are before a verb or by themselves, then they are called demonstrative pronoun. जब ये अल्फाज वर्ब से पहले आ जाए या अकेले आ जाए तो इसको हम demonstrative pronoun कहते हैं. एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए कि दिस बॉय इज इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद बॉय जो कि नाउन है यूज हुआ है. एक और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि दैट चेयर इज माइन. अब यहाँ पे दैट जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद चेयर नाउन यूज हुआ है. इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज न्यू. अब यहाँ पे दिस जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद इज जो कि वर्ब है यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दैट यू लाइक दैट. अब यहाँ पे दैट जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये बजाते खुद यूज हुआ है. अब यूजिंग दिस एंड दीज. अब यहाँ पे हम दिस और दीज की यूजेज की तरफ आते हैं. दिस इज यूज टू इंडिकेट सिंगुलर नाउन विच इज क्लोज टू द स्पीकर और वेरी क्लोज इन टाइम. अब यहाँ पे दिस जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं जो स्पीकर जो बोलने वाले के करीब हो या टाइम के लिहाज से करीब हो. The plural of this is these. अब this की जो plural form है वो क्या है, these है. एग्जाम्पल की तरफ देखिए कि this is a boy. ये सिंगुलर है, इसकी plural किस तरह होगा कि these are boys. ये इसकी plural है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि दिस इज माई ब्रदर. ये सिंगुलर है, इसकी प्लूरल क्या होगा, दीज आर माई ब्रदर्स. अब दिस इज जो है वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, नेक्स्ट यूजेज उसकी क्या है कि द एक्सप्रेशन दिस is commonly used when we talk on the phone or we introduce people. अब जो दिस की और इस्तेमाल है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, जब हम फोन पे बात करते हैं या हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल की तरफ देखिए कि हेलो दिस इज अहमद ऑन द फोन. अब फोन पे हम बात कर रहे हैं, हमने कॉल किया है और हम अपने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हेलो दिस इज अहमद. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हेलो दिस इज माय फ्रेंड सलीम. फिर हम कहते हैं सलीम दिस इज अली. अब हम क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल कर ली, दिस इस्तेमाल कर ली. एक और यूजेज हम देखते हैं दिस और दीज की प्रेजेंट टाइम के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. देखिए इफ एन एक्शन इज नियर इन टाइम वी यूज दिस और दीज. एग्जाम्पल है कि दिस इज अ गुड मील एट द टाइम ऑफ ईटिंग. अब हम खाना खा रहे हैं और हम खाने की तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि दिस इज अ गुड मील. एक और एग्जाम्पल है कि दिस इज अ ग्रेट गेम, वी आर वॉचिंग द गेम. अब हम गेम को देख रहे हैं और हमें अच्छे लगते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज अ ग्रेट गेम. यूजिंग दैट इन दोज. अब दैट और दोस्त को हम सीखते हैं. डेफिनेशन क्या है कि दैट इज यूज टू रेफर टू सिंगुलर नाउन दैट इज फॉर फ्रॉम द स्पीकर ईदर इन टाइम और फिजिकली.
اب دیٹ اور دوز جو ہے کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ دور کے لیے استعمال ہوتے، چاہے وہ فزیکلی دور ہو یا ٹائم کے لحاظ سے دور ہو، تو اس کے لیے ہم دیٹ یا دوز استعمال کریں گے. ایگزامپل ہے کہ دیٹ از اے چیئر، ایک چیئر ہے ہم سے دور ہے اور ایک ہے تو ہم نے استعمال کر لی کہ دیٹ از اے چیئر. اب ہم سے دور ہے اور بہت سارے چیئرز ہے تو ہم کہیں گے کہ دوز آر چیئرز، پلورل ہے. پھر اسی طرح ہے کہ دیٹ از اے اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ہم سے کچھ فاصلے پہ ہے تو ہم نے کہا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اب اسی طرح کئی اسٹوڈنٹ ہے اور ہم سے کچھ فاصلے پر ہے تو ہم نے کہا کہ دوز آر اسٹوڈنٹس. دیٹ اور دوز کے ایک اور یوزج کیا ہے کہ if an action has finished or is in the past we use that or those. اب کوئی ایکشن ہے وہ کیا ہے؟ پاسٹ میں ہوا ہے تو ہم اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ دیٹ اور دوز استعمال کریں گے. ایگزامپل کی طرف آئیے. Those boys we met last night were Americans. مطلب وہ لڑکے جن سے ہم کل رات ملے تھے وہ امریکن تھے. اسی طرح دوسری ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ That book I bought last week was written by اشفاق احمد. وہ کتاب جو میں نے پچھلے ہفتے لیا تھا وہ اشفاق احمد کے لکھے ہوئے تھے. How much you learned. اب یہاں پہ ایک شارٹ ٹیسٹ لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ choose this, that, these, those. تو یہاں پہ 10 fill in the blanks اس پیج میں ہے اور 10 fill in the blanks جو ہے وہ دوسرے پیج میں ہے. تو آپ کو یہاں پہ this, that, these, those میں سے جو آتے ہیں وہ لکھنا ہے اور اپنے جوابات کو کامنٹس میں لکھیں. اور کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.